24वां अध्याय। सूत जी इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इसका पता चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अतः इच्छित वरदान मांग लो। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं। अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में वापस चली गई तथा यथा समय अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल तथा पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय भगवान वामन को पुत्र रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान वामन कश्यप जी से बोले, हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवन ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु बटुक के रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए। भगवान को इस रूप में देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया। बोलो तुलसी माता की जय।